मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत है। अंत्योदय का विनम्र भाव मन में धारण किए माननीय प्रधानमंत्री जी आज मध्य प्रदेश के निवाड़ी, बुरहानपुर, होशंगाबाद तथा सतना में मौजूद हितग्राहियों से संवाद करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के साथ साथ देश भर में योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे। स्वागत उद्बोधन के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप भी तालियां बजा के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा। ऐसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मेरे साथ यहां उपस्थित खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह जी, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जी, उत्तराखंड से पधारे हुए आदरणीय सुरेश जोशी जी, पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर विभिन्न राज्यों से आए हुए माननीय मंत्रीगण, अलग अलग राज्यों के माननीय अधिकारीगण, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य साथीगण, सांसदगण, विधायकगण और 25,435 स्थानों पर सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने और इस कार्यक्रम में भाग लेने आए हुए हमारे सभी बहनों, भाइयों और इसके अतिरिक्त भी अपने घरों पर और 25,435 स्थानों पर सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने और इस कार्यक्रम में भाग लेने आए हुए हमारे सभी बहनों, भाइयों और इसके अतिरिक्त भी अपने घरों पर, टीवी पर और अपने मोबाइल पर भी सुन रहे मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने देश का 10 दिशाओं में विकास हुआ है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत बनाने का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। समृद्धि और विकास का मतलब उनके लिए केवल यह नहीं है कि कुछ लोगों का विकास हो, कुछ लोगों की समृद्धि हो। विकास का प्रकाश जब तक गरीब तक ना पहुंचे और गरीब की जिंदगी में जब तक बदलाव ना आए तब तक वो विकास बेमानी है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए एक नहीं अनेकों प्रयत्न किए। गरीब की सबसे प्रमुख जरूरत आखिर क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, इलाज, रोजगार का इंतजाम। सबसे पहली जरूरत है रोटी। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। हम वो दिन भी जानते हैं जब पिछली सरकारों में एक दिन के भोजन के लिए दिन भर मेहनत करनी पड़ती थी। दिन भर मेहनत करते थे तब भोजन की जुगाड़ होती थी। प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया कि एक दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आना चाहिए ताकि 29 दिन की मजदूरी बचे और बाकी जरूरत की चीजें गरीब पूरी कर पाए। इसलिए सस्ता अन्न देने का फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं प्रदेशवासियों, 1,15,00,000 लोगों को, 1,15,00,000 परिवारों के 4,90,00,000 लोगों को भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी नाम मात्र की शुल्क पर राशन देते हैं। और आप जानते हैं 7,441 करोड़ रुपया अकेले मध्य प्रदेश में
7,441 करोड़ रुपया इस सस्ता राशन देने के लिए अनुदान देते हैं, सब्सिडी देते हैं, तब हमको यह सस्ता राशन मिल पाता है। किसान को पूरा दाम। इस बार 1918 रुपया क्विंटल गेहूं खरीदा और उसके बाद उसको लाने में, ले जाने में, रखने में अलग खर्चा होता है। लेकिन गरीब को सस्ता राशन। और कोरोना के दोनों कालों में तो पहली लहर में भी प्रधानमंत्री जी ने तय किया, जब लॉकडाउन है तो मजदूरी का भी संकट था, तब तय किया कि बिल्कुल निःशुल्क देंगे, बिना किसी पैसे के राशन देंगे। और दूसरी लहर में भी उन्होंने ये तय किया, अप्रैल से लेकर नवंबर के महीने तक निःशुल्क राशन दिया जाएगा, एक नया पैसा नहीं लिया जाएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, गरीब की जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और यह निःशुल्क राशन, जिसका वितरण अप्रैल माह में प्रारंभ हो गया था, नवंबर तक जारी रहेगा। लेकिन इसके अलावा सस्ता राशन वो अलग से मिल ही रहा है, उसकी व्यवस्था की है। और केवल निःशुल्क राशन नहीं, आज मैं देख रहा था, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। 2016 से, मैं 2016 की बात कर रहा हूं, मैं मकान गरीबों को देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 से अब तक 26,27,899 परिवारों को 32,204 करोड़ रुपए की सब्सिडी, मकान बनाने के लिए पैसा दिया है। 32,204 करोड़। यह ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, उसमें 7,37,616 मकानों के लिए 32,156 करोड़ रुपए की राशि दी है। मतलब 64,500 करोड़ रुपया गरीबों को मकान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और बाकी जो गरीब बच्चे हैं वो भी चिंता ना करें। हमारा संकल्प है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 तक प्रयास होगा कि कोई गरीब धन्नू मन्ना पन्ना जुम्मन कोई कच्ची छत के नीचे ना रहे, सबके पक्के मकान बन जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री का अभियान लगातार जारी है। मेरे बहनें बैठी है, चूल्हे में रोटी बनाती थी, बरसात में लकड़ी मिलती नहीं थी, गीली सूखी उठा लाई तो धुएं में आंखों से भी आंसू बहते थे और फेफड़े भी खराब होते थे। उज्ज्वला रसोई गैस योजना, अकेले मध्य प्रदेश में 71,89,224 कनेक्शन दिए। बहनों की जिंदगी 10 साल बढ़ गई, फेफड़े खराब होने से बच गए। भोजन भी, जीवन भी, सम्मान भी। धन्यवाद मोदी जी। ये ऐसे प्रधानमंत्री कर सकता है जिसके दिल में गरीबों के लिए दर्द हो। इलाज के बारे में आयुष्मान भारत योजना, 2.5 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बन गए और अब 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी के साथ साथ चिन्हित अनुबंधित प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री में होगा। मेरे बहनों और भाइयों, फ्री में। ये कौन कर सकता है जिसके दिल में गरीबों के लिए दर्द हो। अभी 2 साल में 21-22 में कोरोना के संकट में मैं देख रहा कि मनरेगा की मजदूरी के रूप में 13,163 करोड़ रुपए का काम हुआ है। 8,844 करोड़ रुपया सीधे गरीब भाई और बहनों को मजदूरों के लिए मिले। जो स्ट्रीट वेंडर है, फुटपाथ पे, हाथ ठेला में, साइकिल हाथ ठेला में सामान बेचने वाले, फुटपाथ पे बैठ के सामान बेचने वाले 3,32,000 लोगों को 332 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी उपलब्ध करा के उनके काम धंधे शुरू करवाए नरेंद्र मोदी जी ने। मैं कितनी बातें आपको बताऊं, प्रधानमंत्री जी को हम सुनेंगे। और इसलिए सचमुच में ऐसे प्रधानमंत्री जी को पाके हम धन्य और गौरवान्वित हैं। अभी मध्य प्रदेश के एक हिस्से में बाढ़ आई, 7 जिले हमारे बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2-2 बार, दिन में 2-2 बार फोन करके, कोई परेशानी तो नहीं है। आज मुझे कहते हुए गर्व है, प्रधानमंत्री जी ने आर्मी भेज दी, बीएसएफ भेज दी, एयरफोर्स भेज दी, 6 हेलीकॉप्टर भेज दिए कि कोई फंसे हुए लोग, कोई डूबना नहीं चाहिए, सबको बचाया जाना चाहिए। और मैं गर्व के साथ कहता हूं
तकलीफ है, परेशानी है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में 8,832 लोग हमने सुरक्षित, जो फंसे हुए थे सुरक्षित निकाल लिए, जिंदगी उनकी नहीं जाने दी। 8,832 तो बचाए, लेकिन 29,280 लोगों को निकाला और उनके नेतृत्व में बाढ़ पीड़ित भाई भी चिंता ना करें, सारी व्यवस्था उनकी की जाएगी। ऐसे प्रधानमंत्री जी ने आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के निःशुल्क अन्न वितरण के कार्यक्रम में आज पधारने के लिए हमें समय दिया। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं और आपसे फिर एक बार आग्रह करता हूं, प्रधानमंत्री जी का तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम आपको योजना पर आधारित एक लघु फिल्म दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना महामारी के कठिन समय में हर जरूरतमंद को सम्मान के साथ भोजन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रारंभ की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। भारत अपने 80 करोड़ से अधिक लोगों को इस महामारी के दौरान मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रहा है। इस पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक यह देश खर्च कर रहा है। मकसद एक ही है, कोई भारत का मेरा भाई बहन, मेरा कोई भारतवासी भूखा न रहे। आज 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल के कोटे के अतिरिक्त हर लाभार्थी को 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प कि कोई गरीब भूखा ना रहे के अनुरूप मध्य प्रदेश में 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलने वाले नियमित राशन के साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से 5 किलो गेहूं और चावल भी प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जरूरतमंदों की पहले से स्थापित 24 श्रेणियों को बढ़ाते हुए जून 2021 से इस सूची में 4 अन्य श्रेणियों को शामिल कर कुल 28 श्रेणियों के साथ मध्य प्रदेश अब देश में प्रथम स्थान पर है। देश के किसी भी लाभार्थी को राशन के लिए भटकना ना पड़े, इसलिए मध्य प्रदेश में भी वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत देश के पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश की किसी भी शासकीय उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब तक 3 अलग अलग चरणों में 4 करोड़ 70 लाख लाभार्थियों को कुल 38,76,000 मीट्रिक टन निशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। मैं बाहर काम करता हूँ। इस कोरोना काल में जब मैं अपने घर आया, मैं राशन की दुकान पे गया तो मुझे आसानी से राशन मिल गया। मैं अपने राशन कार्ड पे किसी भी सरकारी दुकान पे जाके गल्ला ले सकता हूँ। ये सुविधा सरकार ने अच्छी की है। गेहूँ मिलने लगे, एक जने को 5 किलो, 2 जने हैं हम, 2 जने को 10 किलो फ्री अनाज मिलता है। मोदी जी ने 5 किलो एक आदमी को फ्री कर रहा हो, तो ऐसे 4 आदमी तो 20 किलो हो गया। घर बैठे हमें सरकार ने अनाज दिया, गरीबी में साथ दिया मोदी जी ने, हमें गरीबों के बारे में सोचा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर जरूरतमंद को सम्मान के साथ भोजन और पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रदेश के हितग्राहियों से संवाद करेंगे। इस सिलसिले में हम सबसे पहले चल रहे हैं निवाड़ी। निवाड़ी में मौजूद हैं हितग्राही श्री चंद्रभान विश्वकर्मा जी। चंद्रभान जी, आपका स्वागत है। चंद्रभान जी नमस्ते। चंद्रभान जी कहीं नजर नहीं आ रहे मुझे। सर, हम बुरहानपुर चलते हैं। राजेंद्र शर्मा जी वहां मौजूद हैं। बुरहानपुर में राजेंद्र शर्मा जी। राजेंद्र जी नमस्ते। कहाँ पहुंचे हम? बुरहानपुर। जी हाँ। राजेंद्र जी नमस्ते।
सर जी प्रणाम। राणा जी, जी आप क्या करते हैं? मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ सर। अच्छा, तो परिवार में और कोई है जो कमाते हैं या आप अकेले हैं कमाते हैं? जी नहीं सर, मेरा एक छोटा बच्चा पेट्रोल पंप पे काम करता है। पेट्रोल पंप पे काम करता है? जी तो बच्चे की पढ़ाई क्या करवाई? सर वो तो 10वीं है, बाकी अभी छोटे वाले ने 12 पास करी है, अब उसको कहीं कॉलेज में एडमिशन दिलाने की प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, आपने बताया कि आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं, तो कोरोना के समय में जरा काम पे काफी प्रभाव पड़ा होगा, तो परिवार सर, का काम काम तो कैसे था ही। चला? सर परिवार का काम समझ लो, जो हमारी 2 टाइम की रोजी रोटी यानी खाने पीने की व्यवस्था थी, वो तो जो नियमित राशन मिलता था वो, और आपके द्वारा जो निःशुल्क राशन दिया गया, उससे दोनों टाइम की खाने पाने की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई थी सर। और राजेंद्र जी, मेरे आपको किसी और योजना का कोई लाभ मिला है क्या? जी हाँ सर, मिला है मुझे। प्रधानमंत्री जनधन खाते में पिछले कोरोना टाइम में 500-500 रुपए 2 बार आए थे, और मैंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लोन लिया था ऑटो रिक्शा के लिए, और वो लोन मैंने कोरोना के पहले चुकता भी कर दिया सर। तो अभी कोई कर्ज नहीं है? जी नहीं सर, अभी मैं कर्ज मुक्त हूँ। चलिए, ये बहुत अच्छा हो गया कि इस संकट के काल में भी कोई कर्ज का बोझ नया आप पर नहीं आया, और सरकार की भी ये कोशिश रही। राजेंद्र जी, मैं हमेशा ही विकास के लिए डबल इंजन की सरकारों की बात करता हूं। जी आपने खुद ही बताया कि राज्य सरकार की योजना में आपको ऑटो खरीदने में मदद हुई है। जी हाँ। इसके अलावा जब लॉकडाउन में ऑटो पर ब्रेक लगा दी, तो केंद्र सरकार ने जनधन खाते में सीधे पैसे डालकर और मुफ्त राशन से आपके साथ इस संकट की घड़ी में खड़े रह करके जो भी मदद कर सकते करने का प्रयास किया। जी हमारी सरकारों की कोशिश यही है कि नागरिकों के जीवन में किसी तरह की परेशानी ना आए। अगर विपत्ति आ भी जाती है तो हम मिलकर नागरिकों को पूरी मदद करें और आपदा के खिलाफ हम सब लड़ें, और आपदा में से देश को भी बाहर निकाले, हर परिवार को बाहर निकाले। राजेंद्र जी, आपको मेरी बहुत शुभकामनाएं, और मैं जरूर चाहूंगा कि अब आपके बेटे ने 12वीं कर ली है, उसको अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए और वो बहुत प्रगति करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब हम चलेंगे होशंगाबाद, जहां पर श्रीमती माया उइके जी मौजूद हैं। माया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माया जी, नमस्ते। नमस्कार सर जी, बहुत बहुत नमस्ते सर जी आपको। जय जोहार। जी सर। अच्छा, मुझे बताया गया है कि आप तो स्वयं मजदूरी भी करती है और पूरे परिवार को चलाती है। हाँ सर जी। तो अभी इस मुसीबत के कालखंड में कुछ दिक्कत भी आती होगी। दिक्कत आई ना सर जी। माया जी, तो बताइए कुछ। जी सर, मैं छोटी सी लेडीज सामान की दुकान है सर जी मेरी, वो चलाती हूँ, और बाहर गांव भी सर सामान बेचती हूँ जाकर। और 5 महीने से जो फ्री राशन मिला है आपके जरिए हमें, उससे बहुत फायदा हुआ सर जी। और कोरोना में सर जी दुकान उकान कुछ चली नहीं हमारी, पर आपने जो गेहूं चावल फ्री दिया सर जी, उसमें हमें बहुत फायदा हुआ, उससे मेरा घर अच्छे से चल पाया सर जी। और बहुत मतलब सर जी कुछ हमें लाभ मिला सर जी उससे। माया जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर जी मैं 8वीं तक पढ़ी हूँ सर जी, 8वीं पास करा है सर जी मैंने। कितने गांवों में जाती हैं अपना माल बेचने के लिए आप? सर जी मैं जो पास हैं वहीं पे जाती हूँ सर जी, जो मतलब हमारे गांव से लगे हुए हैं। तो बस में ज्यादा जाती दूर हैं? नहीं सर जी, बच्चे या पति कोई भी छोड़ जाते हैं सर जी गाड़ी से, तो हम चले जाते हैं और सामान बेचते सर दिन भर, और फिर शाम को वापस हो जाते हैं। क्या क्या बेचते हैं आप? लेडीज का पूरा सामान रखती हूँ सर जी मैं। तो आप बनवाते हैं
या बाहर से ला करके बेचते हैं? मैं होशंगाबाद से लाती हूँ सर जी खरीद के और फिर यहाँ पे बेचती हूँ लाके। माया जी ये बताइए जी सर। कि आपके घर में ये जो प्राथमिक जिसको सुविधाएं कहे, जी सर। जैसे बिजली है, पानी है, घर अगर पक्का हो, ऐसा कुछ है कि बड़ी मुसीबत से गुजरना पड़ रहा है, नहीं सर अंधेरे जी, में सब जीना है पड़ कुछ। रहा है? नहीं सर जी, लाइट रहती है, लाइट भी नहीं जाती सर जी, पानी भी है, हेड पंप लगे हैं सर, सरकारी बगल में ही है सर, कोई परेशानी नहीं है सर कुछ चीज की। हाँ। पानी बिजली सब है सर बराबर। बच्चों को पढ़ाते हो माया जी? बच्चे में 2 हैं सर, पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में नाम लिखा है सर दोनों का। तो पढ़ाने का मन है? पढ़ाते हैं ना सर उनको। नहीं, सर, आगे भी आपकी कृपा पढ़ाओगी रहेगी तो सर आगे बढ़ेंगे। कि फिर थोड़े नहीं बड़े सर, हो पढ़ाएंगे जाएंगे ना। तो फिर उनको भी सब कपड़े बेचने नहीं के लिए सर। भेज दोगी? नहीं सर, उनको तो पढ़ाएंगे सर, आपकी कृपा रहेगी तो सर आगे बड़े आदमी बनेंगे पढ़ के लिख के। देखिए, पढ़ाइए, बच्चे हमारे गरीबी कभी अगर मेहनत करते हैं तो विकास में आगे नहीं आती है। आपने देखा होगा अभी टोक्यो में नहीं सर, जो हमारी उनको नहीं बेटियां ले आते हॉकी हैं सर खेल हम। रही थी, कई जी सर। बेटियां बहुत गरीब परिवार की थी, जी सर लेकिन जी। क्या कमाल कर रही थी, आपने देखा। तो जी सर। इसलिए अगर बराबर संकल्प लेकर के बच्चों को पढ़ाओगी तो जरूर बच्चे कुछ न कुछ करके दिखाएंगे। जी सर। अभी माया जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने पूरी सर, मैं भी जागरूकता आपको- से योजनाओं जी का सर। लाभ उठाया। जी सर। जी हमारी कोशिश है कि हम देश के हर इलाके में बिजली पहुंचे, गैस पहुंचा सके, और अब तो जी सर। पानी पहुंचाने के भी बड़ा अभियान उठाया है मैंने। जी जी। और बहनों को बड़ी हद तक गैस की सुविधा भी मिल गई है। हाँ सर, और मिली है जैसा ना मैंने सबको। कहा, पाइपलाइन जी, से पानी घर में नल से जल मिले, इसलिए भी काम सर। हो रहा है। जनजातीय इलाके हो या फिर बुंदेलखंड, हर जगह हर तरह की सुविधा हो, यही हमारा प्रयास है। जनजातीय भाइयों बहनों के जीवन में सुगमता हो, उनका सम्मान हो, उनका जंगल जमीन सुरक्षित रहे, यही पिछले 7 साल से हमारा लगातार प्रयास है। और शिवराज जी भी मध्य प्रदेश में लगातार जब से उनको काम करने की सेवा करने का मौका मिला है, इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। माया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत शुभकामनाएं। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जी बहुत सर। बहुत धन्यवाद। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जी प्रधानमंत्री नमस्कार जी। सर जी, जयराम जी सर जी। अब हम चलेंगे सतना, जहां श्री दीप कुमार कोरी जी मौजूद हैं। दीप जी नमस्ते, आपका स्वागत है। जी सर, नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। दीप कुमार जी, जी जरा अपने विषय में थोड़ा बता दीजिए, क्या करते हैं? जी सर, मेरा नाम दीप कुमार कोरी है। मैं वार्ड क्रमांक 13 नगर परिषद कोठी, जिला सतना, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैं छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूँ और मजदूरी भी करता हूँ। उसके साथ ही साथ मैं प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित भी होता हूँ। अच्छा जी सर। अच्छा, उसमें क्या क्या आपने प्राप्त किया है? सर, मैंने बीएससी किया है और बीएड किया है, और मैंने संविदा शिक्षक पात्रता 2 विज्ञान विषय से भी उत्तीर्ण किया था सर। तो ये आप स्कूल में जाकर के नहीं पढ़े, बाद में सब पढ़ाई की आपने? जी 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 सर। अच्छा, चलिए, बहुत बड़ा कमाल किया आपने। जी। और अभी बच्चों को पढ़ाने के सिवा और क्या क्या काम करते हैं? और सर, बच्चों को कोचिंग देता हूँ और उसके अलावा जहाँ भी काम लगा वहाँ काम करता हूँ सर, जिससे परिवार का भरण पोषण होता है। अच्छा, आपको राशन तो मिल रहा है, लेकिन राशन प्राप्त करने में कोई दिक्कत तो नहीं आती ना? नहीं सर, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती है। किसी बीच में कोई बिचौलिया आता हो, फिर वो दुकानदार भी आज नहीं कल आना, परसों आना, सुबह नहीं आना, शाम को आना, ऐसे चक्कर काटने पड़ते हैं क्या? नहीं सर, ऐसी तो कोई समस्या नहीं होती है। दुकानदार जी जो हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अच्छा दीपक जी, राशन की दुकान पर जी आपको राशन के सिवा भी और भी जी। कोई चीजें सेवाएं उपलब्ध है क्या?
जी बिल्कुल सर, 1 किलोग्राम नमक प्राप्त होता है, 1 किलोग्राम शक्कर प्राप्त होती है और 2 लीटर केरोसिन प्राप्त होता है। तो अभी बिजली पहुंची, गैस पहुंची, फिर भी केरोसिन की जरूरत पड़ती है? जी सर, कभी कभी विद्युत कट हो जाती है तो आवश्यकता पड़ जाती है सर। अच्छा जी चलिए दीपक, आपसे बात करके के बहुत अच्छा लगा मुझे। और हमारी सरकार यही प्रयास कर रही है कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए, चाहे मजदूर हो या किसान हो या फिर मध्यम वर्ग के भाई बहन। हमारी कोशिश है कि हर वर्ग को कम से कम परेशानी कम हो, जितनी सुविधा बढ़े उनको परेशानी का सामना कम करना पड़े। प्रधानमंत्री आवास योजना से गांव में तो घर बन रहे हैं, साथ ही मध्यम वर्ग की भी बड़ी मदद हो रही है। जन औषधि केंद्रों से जहां गांवों को राहत मिल रही है, वहीं मध्यम वर्ग का दवा से लेकर ऑपरेशन तक में पैसा बच रहा है। जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारी सरकार के लिए ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि हमारा संकल्प है। और समाज के दूर सुदूर जंगल में रहने वाले लोग हो, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हो, उनको ताकत देना ताकि वो गरीबी से लड़ाई लड़ सके, गरीबी को परास्त करें और खुद भी गरीबी से बाहर आए, उसी दिशा में हमारा काम चल रहा है। चलिए दीपक जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी सर। माननीय प्रधानमंत्री, बहुत बहुत धन्यवाद दीप जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब हम चलेंगे निवाड़ी। श्री चंद्रभान विश्वकर्मा जी वहां मौजूद हैं। चंद्रभान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। चंद्रभान जी नमस्ते। नमस्ते सर। देखिए, पहले तो कहीं हमारा कनेक्शन कट हो गया तो मैं थोड़ा घूम फिर करके फिर आपके पास वापस आ गया। अच्छा, क्या करते हैं चंद्रभान जी आप तो स्वयं ही विश्वकर्मा है? हाँ, विश्वकर्मा हैं हम, बढ़ई का काम करते हैं। अच्छा, हाँ। तो आपने कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली थी या घर में ही माता पिता के साथ काम करते करते सीख गए? मैं पैतृक काम होता है। हाँ हाँ। विशेष क्या करते हैं उसमें? इसमें खटिया अटिया बनाते हैं सर। हाँ। और किसानी वाला काम करते हैं। और थोड़ी सी जमीन है तो वो किसानी का काम करते हैं। जमीन कितनी है आपकी? हमारे पास आधा हेक्टर है। क्या करते हैं खेती में? गेहूं उगाते हैं, उड़दा मूंग उगाते हैं। अच्छा, आपके परिवार में सदस्य कितने हैं? हमारे परिवार में 4 सदस्य हैं। अच्छा, आपको राशन ठीक से मिल रहा है? राशन ठीक से मिल रहा है, माह में जौन 4 दिन चले आए मिलता है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, जो मैं किसानों को 2-2 हजार रुपया बीच बीच में भेजता रहता हूँ, वो भी आपके वो खाते भी में मिला जमा है। हो जाता है? वो भी मिला है हमें। अच्छा, देखिए, आपको राशन तो मिला है, लेकिन ये जी बताइए कि जो भारत सरकार की योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जी सर। गरीब को पक्का घर मिले, क्या आपको हाँ इसका सर। कोई लाभ मिला है क्या? मिला है सर, 2 साल पहले। हाँ। हाँ। घर अच्छा बना है? घर अच्छा बना है, उसी छत के नीचे रह रहे हैं। तो आपके सपनों का घर बन गया? हाँ सर। अच्छा, तो अभी तो मेहमान भी बहुत आते होंगे, घर पक्का हो गया तो? हाँ, आते हैं सर। हाँ। अच्छा, बच्चे क्या पढ़ते हैं? बच्चे एक 10वीं में पढ़ रहा है, एक 12वीं में पढ़ रहा है। अच्छा, देखिए विश्वकर्मा जी, आपसे बात कर करके बहुत अच्छा लगा। मुझे इस बात का संतोष है कि इस योजना से आप जैसे लाखों लोगों को इस बात की चिंता नहीं रही कि घर में खाना कैसे बनेगा। जी सर। लॉकडाउन की वजह से सारी गतिविधि बंद हो गई, पर मेरे भाइयों बहनों के घर के चूल्हे बंद नहीं हुए। इस विपत्ति के समय में आपके सिर पर छत और खाने का राशन था। मुझे ये जानकर भी बहुत खुशी हुई कि आपको ई पॉस मशीन के बारे में
अच्छी तरह से पता है और उसका आपके गांव और देश भर में सही उपयोग हो रहा है। जी सर। लोगों के राशन में कोई बिचौलिया अब हिस्सा नहीं ले रहा है, वरना ये कटकी कंपनी कभी कुछ मार जाती थी। तो अब एक जागरूकता भी आई है, टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। तो दिल्ली से 1 रुपया जाता है तो गरीब के घर 100 पैसा पहुंचता है, 1 पैसा भी कटता नहीं है। यही मेरी कोशिश है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। भोजन भी, जीवन भी, सम्मान भी। अब आपसे विनम्र आग्रह है माननीय कि आप मध्य प्रदेश में सभी हितग्राहियों को और देश भर में अपना संबोधन दें, मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। नमस्ते जी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मेरे बहुत पुराने परिचित श्री मंगूभाई पटेल, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आदिवासियों के कल्याण में, जनजातीय समूह समाज के उत्कर्ष के लिए उन्होंने पूरा जीवन अपना खपा दिया, ऐसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई, मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह, राज्य सरकार के सभी अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधायक साथी और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े सभी बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हो रहे इस अन्न वितरण के लिए आप सभी को बहुत बधाई। करीब 5 करोड़ लाभार्थियों को आज मध्य प्रदेश में इस योजना के एक साथ पहुंचाने का बड़ा अभियान चल रहा है। ये योजना तो नई नहीं है। कोरोना जब शुरू हुआ 1-1.25 साल पहले, तब से इस देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में मुफ्त में राशन पहुंचा रहे हैं। लेकिन मुझे कभी जाकर के गरीबों के बीच में बैठ करके बात करने का मौका नहीं मिला था। आज मध्य प्रदेश सरकार ने मुझको आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य दिया। आज मैं दूर से सही, लेकिन मेरे गरीब भाइयों बहनों के दर्शन कर रहा हूं, उनके आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूं और उसके कारण मुझे गरीबों के लिए कुछ न कुछ करते रहने की ताकत मिलती है। आपके आशीर्वाद से मुझे ऊर्जा मिलती है और इसलिए कार्यक्रम तो भले 1.25 साल से चल रहा है, लेकिन आज आपके दर्शन के लिए मुझे आने का मौका मिला। अभी मैं हमारे मध्य प्रदेश के कुछ भाइयों बहनों से बात कर रहा था कि संकट काल में सरकार से जो मुफ्त अनाज मिला है, वो हर परिवार के लिए बड़ी राहत बन करके आया है। उनकी बातों में एक संतोष दिखता था, विश्वास नजर आ रहा था। हालांकि ये दुखद है कि आज एमपी के अनेक जिलों में बारिश और बाढ़ की परिस्थितियां बनी हुई हैं। अनेक साथियों के जीवन और आजीविका दोनों प्रभावित हुए हैं। मुश्किल की इस घड़ी में भारत सरकार और पूरा देश मध्य प्रदेश के साथ खड़ा है। शिवराज जी और उनकी पूरी टीम खुद भी मौके पर जाकर राहत और बचाव काम को तेजी से कर रही है। एनडीआरएफ हो, केंद्रीय बल या फिर हमारे एयरफोर्स के जवान, हर प्रकार की मदद इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को जो कुछ भी जरूरत है
वो सारी मदद उपलब्ध कराई जा रही है। भाइयों और बहनों, आपदा कोई भी हो, उसका असर बहुत व्यापक होता है, दूरगामी होता है। कोरोना के रूप में तो पूरी मानवता पर 100 साल में सबसे बड़ी आपदा आई है। पिछले 100 साल में दुनिया के किसी देश ने ऐसी मुसीबत नहीं देखी। पिछले साल की शुरुआत में जब कोरोना संक्रमण फैलना शुरू हुआ तो पूरी दुनिया का ध्यान तुरंत अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं की तरफ गया। हर कोई अपनी मेडिकल सुविधाओं को सशक्त करने में जुट गया। लेकिन इतनी ज्यादा आबादी वाले हमारे भारत के लिए तो ये चुनौती बाकी दुनिया से और भी बड़ी मानी जा सकती है, क्योंकि हमारी आबादी भी बहुत है। हमें कोरोना से बचाव और इलाज के लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार करना ही था। इस संकट से उपजी दूसरी मुश्किलों को भी हल करना था। कोरोना से बचाव के लिए दुनिया भर में काम रोका गया, आने जाने पर रोक लग गई। इस उपाय से भारत के सामने अनेक और संकट खड़े होने ही थे। इन संकटों पर भी भारत ने, हम सब ने एक साथ मिलकर के काम किया। हमें करोड़ों लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाना था ताकि भुखमरी की स्थिति ना बने। हमारे बहुत सारे साथी गांवों से कामकाज के लिए शहर जाते हैं। हमें उनके खाने पीने, रहन सहन का प्रबंध भी करना था और फिर गांव लौटने पर उनके लिए उचित रोजगार भी सुनिश्चित करना था। ये सारी समस्याएं एक साथ हिंदुस्तान के हर कोने में हमारे सामने थी, जिन्होंने बाकी दुनिया की अपेक्षा भारत की लड़ाई को और भारत के सामने पैदा हुई चुनौती को कई गुना अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया। लेकिन साथियों, चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, जब देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करता है तो रास्ते भी निकलते हैं, समस्या का समाधान भी होता है। कोरोना से उपजे संकट से निपटने के लिए भारत ने अपनी रणनीति में गरीब को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, पहले दिन से ही गरीबों और श्रमिकों के भोजन और रोजगार की चिंता की गई। इस पूरे कालखंड में 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन पहुंचाया गया है। सिर्फ गेहूं, चावल और दाल ही नहीं, बल्कि लॉकडाउन के दौरान हमारे 8 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिया गया। 80 करोड़ लोगों को अनाज, 8 करोड़ लोगों को गैस भी। यही नहीं, लगभग 20 करोड़ से अधिक बहनों के जनधन बैंक खाते में लगभग 30,000 करोड़ रुपए सीधे कैश ट्रांसफर भी किए गए। श्रमिकों और किसानों के बैंक खातों में भी हजारों करोड़ रुपए जमा किए गए। अभी 2 दिन बाद ही 9 अगस्त को करीब करीब 10-11 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में फिर से
हजारों करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर होने वाले हैं। साथियों, इन सारे प्रबंधों के साथ साथ भारत ने मेड इन इंडिया वैक्सीन पर भी पूरा जोर लगाया। यही कारण है कि आज भारत के पास अपनी वैक्सीन है। ये वैक्सीन प्रभावी भी है, सुरक्षित भी है। कल ही भारत ने 50 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने के बहुत अहम पड़ाव को पार किया है। दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जिनकी कुल संख्या से भी अधिक टीके भारत एक सप्ताह में लगा रहा है। ये नए भारत का, आत्मनिर्भर होते भारत का नया सामर्थ्य है। कभी हम बाकी दुनिया से पिछड़ जाते थे, आज हम दुनिया से कई कदम आगे हैं। आने वाले दिनों में टीकाकरण की इस गति को हमें और तेज करना है। साथियों, कोरोना से बने हालात में भारत आज जितने मोर्चों पर एक साथ निपट रहा है, वो हमारे देश के सामर्थ्य को दिखाता है। आज दूसरे राज्यों में काम कर रहे श्रमिकों की सुविधा के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा दी जा रही है। बड़े शहरों में श्रमिकों को झुग्गियों में ना रहना पड़े, इसके लिए उचित किराए की योजना लागू कर दी गई है। हमारे रेहड़ी पटरी और ठेला चलाने वाले भाई बहन, हमारे इन साथी फिर से अपना काम धंधा शुरू कर सके, इसके लिए पीएम स्वनिधि के तहत उन्हें बैंक से सस्ता और आसान ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसलिए पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पर लगातार तेजी से काम चल रहा है। साथियों, आजीविका पर दुनिया भर में आए इस संकट काल में ये निरंतर सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत में कम से कम नुकसान हो। इसके लिए बीते साल में अनेक कदम उठाए गए हैं और निरंतर उठाए जा रहे हैं। छोटे, लघु, सूक्ष्म उद्योगों को अपना काम जारी रखने के लिए लाखों करोड़ रुपए की मदद उपलब्ध कराई गई है। सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा कि खेती और इससे जुड़े सारे कामकाज सुचारू रूप से चलते रहे। हमने किसानों को मदद पहुंचाने के लिए नए नए समाधान निकाले। मध्य प्रदेश ने भी इसमें सराहनीय काम किया है। मध्य प्रदेश के किसानों ने रिकॉर्ड मात्रा में उत्पादन भी किया, तो सरकार ने रिकॉर्ड मात्रा में एमएसपी पर खरीद भी सुनिश्चित की। मुझे बताया गया है कि एमपी में इस बार गेहूं की खरीद के लिए देश में सबसे अधिक खरीद केंद्र बनाए थे। मध्य प्रदेश ने अपने 17 लाख से अधिक किसानों से गेहूं खरीदा और उन तक सीधा 25,000 करोड़ रुपए से अधिक पहुंचाया है। भाई और बहनों, डबल इंजन सरकार का सबसे बड़ा लाभ यही है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य सरकार और संवार करके आगे बढ़ाती है, उनकी शक्ति बढ़ा देती है। मध्य प्रदेश में युवाओं का स्किल डेवलपमेंट हो,
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल इंफ्रा हो, रेल रोड कनेक्टिविटी हो, सभी पर तेज गति से काम किया जा रहा है। शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने बीमारू राज्य की पहचान को काफी पहले ही पीछे छोड़ दिया है। वरना मुझे याद है एमपी की सड़कों की क्या हालत होती थी। यहां से कितने बड़े बड़े घोटालों की खबरें आती थी। आज एमपी के शहर स्वच्छता और विकास के नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज अगर सरकार की योजनाएं जमीन पर तेजी से पहुंच रही हैं, लागू हो रही हैं, तो इसके पीछे सरकार के कामकाज में आया परिवर्तन है। पहले की सरकारी व्यवस्था में एक विकृति थी। वो गरीब के बारे में सवाल भी खुद पूछते थे और जवाब भी खुद ही दे देते थे। जिस तक लाभ पहुंचाना है उसके बारे में पहले से सोचा ही नहीं जाता था। कुछ लोग सोचते थे गरीब को सड़कों की क्या जरूरत है। अब देखिए, आपने सुना होगा ये सब, ऐसा कहा जाता था तो गरीबों को सड़कों की क्या जरूरत है, उसको तो पहले रोटी चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते थे कि गरीब को गैस की क्या जरूरत है, खाना तो वो लकड़ी के चूल्हे से भी बना लेगा। एक सोच ये भी थी कि जिसके पास रखने के लिए पैसा ही नहीं, वो बैंक खाते की क्या करेगा, बैंक खातों के पीछे क्यों लगे हो। प्रश्न ये भी किया जाता था कि गरीब को ऋण दे दिया तो उसको चुकाएगा कैसे। दशकों तक ऐसे ही सवालों ने गरीबों को सुविधाओं से दूर रखा। ये एक प्रकार से कुछ न करने का बड़ा बहाना बन गया था। ना गरीब तक सड़क पहुंची, ना गरीब को गैस मिली, न गरीब को बिजली मिली, न गरीब को रहने के लिए पक्का घर मिला, न गरीब का बैंक खाता खुला, न गरीब तक पानी पहुंचा। परिणाम ये हुआ कि गरीब मूल सुविधाओं से दशकों तक वंचित रहा और छोटी छोटी जरूरत के लिए गरीब दिन भर जद्दोजहद करता रहा। अब इसको हम क्या कहेंगे। मुंह में तो दिन में 100 बार गरीब शब्द बोलते थे, गरीब के गाने गाते थे, गरीब के गीत गाते थे, लेकिन व्यवहार ये था, ऐसी चीजों को हमारे यहां पाखंड कहा जाता है। पाखंड। ये सुविधा तो देते ही नहीं थे, लेकिन गरीब से झूठी सहानुभूति जरूर जताते थे। लेकिन जमीन से उठे हम लोग, जो हम आप ही के लोगों के बीच से आए हैं, आपके सुख दुख को निकट से अनुभव किया है, हम आप ही के बीच से आए हैं और इसलिए हमने आप जैसे लोगों को काम करने का तरीका अलग रखा है। हम तो ऐसे ही व्यवस्था की मार झेल करके खड़े हुए हैं। इसलिए बीते वर्षों में गरीब को ताकत देने का, सही मायने में सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है। आज जो देश के गांव-गांव में सड़कें बन रही हैं, उनसे नए रोजगार बन रहे हैं, बाजारों तक किसानों की पहुंच सुलभ हुई है, बीमारी की स्थिति में गरीब समय पर अस्पताल पहुंच पा रहा है, देश में गरीबों के जो जनधन खाते खुलवाए गए, उन खातों के खुलने से गरीब बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गया। आज उसको बिचौलियों से मुक्त लाभ सीधा मिल रहा है, आसान ऋण मिल रहा है, पक्का घर, बिजली, पानी, गैस और शौचालय की सुविधा ने गरीबों को सम्मान दिया है, आत्मविश्वास दिया है।
अपमान और पीड़ा से मुक्ति दी है। इसी प्रकार मुद्रा लोन से आज न सिर्फ करोड़ों स्वरोजगार चल रहे हैं, बल्कि वो दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। साथियों, जो कहते थे कि गरीब को डिजिटल इंडिया से, सस्ते डेटा से, इंटरनेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आज डिजिटल इंडिया की ताकत को अनुभव कर रहे हैं। भाई और बहनों, गांव गरीब आदिवासियों को सशक्त करने वाला एक और बड़ा अभियान देश में चलाया गया है। ये अभियान हमारे हस्तशिल्प को, हथकरघे को, कपड़े की हमारी कारीगरी को प्रोत्साहित करने का है। ये अभियान लोकल के प्रति वोकल होने का है। इसी भावना के साथ आज देश राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे मना रहा है। और जब हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब ये 7 अगस्त का महत्व और बढ़ जाता है। आज हम सब याद रखें, आज 7 अगस्त के ही दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी ऐतिहासिक दिन से प्रेरणा लेते हुए 7 अगस्त की तारीख को हथकरघा को समर्पित किया गया है। ये गांव-गांव में, आदिवासी अंचलों में हमारे अद्भुत शिल्पियों, अद्भुत कलाकारों के प्रति सम्मान जताने और अपने उत्पादों को वैश्विक मंच देने का दिन है। भाइयों और बहनों, आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब ये हथकरघा दिवस और भी महत्व रखता है। हमारे चरखे का, हमारी खादी का, हमारी आजादी की लड़ाई में कितना बड़ा योगदान है, ये हम सभी जानते हैं। बीते सालों में देश ने खादी को बहुत सम्मान दिया है। जिस खादी को कभी भुला दिया गया था, वो आज नया ब्रांड बन चुका है। अब जब हम आजादी के 100 वर्ष की तरफ नए सफर पर निकल रहे हैं, तो आजादी के लिए खादी की उस स्पिरिट को हमें और मजबूत करना है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें लोकल के लिए वोकल होना है। मध्य प्रदेश में तो खादी रेशम से लेकर अनेक प्रकार के हस्तशिल्प की एक समृद्ध परंपरा है। मेरा आप सभी से, पूरे देश से आग्रह है कि आने वाले त्योहारों में हस्तशिल्प का कोई न कोई लोकल उत्पाद जरूर खरीदे, हमारे हैंडीक्राफ्ट को मदद करे। और साथियों, मैं ये भी कहूंगा कि उत्सवों के उत्साह के बीच हमें कोरोना को नहीं भूलना है। कोरोना की तीसरी लहर को आने से हमें ही रोकना है और रोकना ही होगा। इसके लिए हम सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। मास्क, टीका और 2 गज की दूरी, ये बहुत जरूरी। हमें स्वस्थ भारत का संकल्प लेना है, समृद्ध भारत का संकल्प लेना है। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज पूरे मध्य प्रदेश में 25,000 से ज्यादा मुफ्त राशन की दुकानों पर कोटि कोटि नागरिक इकट्ठे हुए हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरी मानव जात, पूरी दुनिया इस संकट में फंसी पड़ी है। कोरोना ने सबको परेशान करके रखा हुआ है। हम मिलजुल करके
इस बीमारी से बाहर निकलेंगे, सबको बचाएंगे, हम मिलकर के बचाएंगे, सभी नियमों का पालन करते हुए इस विजय को पक्का करेंगे। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति के लिए धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए विनम्रता से आमंत्रित हैं प्रमुख सचिव खाद्य मध्य प्रदेश श्री फैज अहमद किदवई जी। श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मैं मध्य प्रदेश शासन की ओर से, खाद्य विभाग की ओर से, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो आज उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमको, हमारी जनता के लिए, हमारे लोगों के लिए समय निकाला। इतनी इस गरिमा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना निःशुल्क राशन वितरण कार्यक्रम में हितग्राहियों से चर्चा की, विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली और कोरोना के समय सबके लिए संबल और सहायता का स्रोत बने। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। भोजन भी, जीवन भी, सम्मान भी। धन्यवाद मोदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 7 अगस्त को प्रातः 11 बजे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के हितग्राहियों से ऑनलाइन संवाद करेंगे। इस योजना से मध्य प्रदेश के 1 करोड़ 15 लाख परिवार हो रहे हैं लाभान्वित। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण 7 अगस्त को प्रातः 11 बजे टीवी चैनल्स तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखा जा सकेगा। नूर खान साहब इस समय भैया देख के हट जाओ, देख के हट जाया करो यार, देख के हट जाओ यार, इधर भी कैमरे लगे। आदरणीय सुमन जी बीपीएल की हितग्राही है, मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आ रही है। आदरणीय सुमन जी पीछे आ जाओ भैया। बंटी भाई लगा रहा हूँ आपको, लगा रहा हूँ बंटी भाई आपको एक कार्यक्रम में। श्री नरेंद्र सिंह जी बीपीएल के हितग्राही हैं, मंच पर आ रहे हैं। श्री नरेंद्र सिंह जी। तो अन्न उत्सव कार्यक्रम की तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस वक्त अन्न उत्सव मनाया जा रहा है। तो वहीं इसी कार्यक्रम के तहत आपको बता दें कि हितग्राहियों को मुख्यमंत्री स्वयं अपने हाथों से जो 10-10 किलो अनाज के झोले हैं वो वितरित कर रही हैं। तो ये तस्वीर आपके सामने है। आपको बता दें कि हितग्राहियों को यहाँ पर राशन जो है वो वितरित किया जा रहा है और राशन वितरण की तस्वीर आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से खुद सीएम हितग्राहियों को इस कार्यक्रम के दौरान राशन के जो थैले हैं, राशन के जो झोले हैं वो वितरित करते हुए। आपको बता दें कि प्रत्येक हितग्राही के लिए राशन का एक बैग तैयार किया गया है। इस बैग के अंदर जो सूखा राशन है उसको स्टोर किया गया, उसको रखा गया है और सभी हितग्राहियों को ये राशन का थैला वितरित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हर दुकान के एक नोडल अधिकारी मौजूद है और तमाम आला अधिकारी जो हैं प्रदेश के वो भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें कि तमाम मंत्री जो हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। अन्न उत्सव जो है वो आज मध्य प्रदेश सरकार मना रही है और अन्न उत्सव के तहत आपको बता दें कि हितग्राहियों को राशन वितरण यहाँ पर किया जा रहा है। तो राशन वितरण कार्यक्रम जो है वो आप इस वक्त देख रहे हैं। और इससे पहले कुछ देर पहले अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से संवाद किया और हितग्राहियों से भी उन्होंने संवाद किया, लाभार्थियों से भी उन्होंने संवाद किया। और आपको बता दें कि योजना का लाभ जिन लोगों ने लिया उनसे भी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे संवाद किया, उनसे वार्तालाप किया, उनसे जाना किस तरीके से कोरोना काल में उन्होंने जो तमाम सरकारी नीतियां हैं उनका लाभ किस तरीके से लिया और किस तरीके से वो नीतियों के लाभ को लेकर अवेयर रहे, किस तरीके से उन्हें पता रहा और कोरोना काल में किस तरीके से उन्होंने अपने समय को काटा। साथ ही साथ पीएम मोदी ने इस बात की भी जानकारी ली कि कोरोना काल में हितग्राहियों को, मध्य प्रदेश वासियों को किसी भी प्रकार से अन्न की दिक्कत ना हुई हो, यानी कि खाने की दिक्कत ना हुई हो, राशन की दिक्कत ना हुई हो। आप बता दें कि 25,435 राशन दुकानों पर वितरण और हर दुकान के लिए एक नोडल अधिकारी जो है वो मौजूद है। तो बड़ी जानकारी है। आपको बता दें एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव जो है वो जारी है और सीएम शिवराज ने भी इस दौरान जनता से संवाद किया, मध्य प्रदेश की जनता से संवाद किया और अपने संवाद में उन्होंने जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने कीर्तिमान रचा है, मध्य प्रदेश सरकार लगातार कोरोना काल में लोगों की सेवा करती रही, इस बात की जानकारी भी उन्होंने दी। तो बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि एमपी में अन्न उत्सव का आयोजन हुआ। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी सीएम शिवराज ने कार्यक्रम की शुरुआत की। बड़ी जानकारी है, अहम जानकारी आपको बता दें। और कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जुड़े। तो बड़ी जानकारी, और पीएम मोदी ने हितग्राहियों से भी बात की है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। और उन्होंने कहा कि उत्साह के बीच कोरोना को ना भूलें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से लोगों को कोरोना की याद दिलाई, कोरोना याद दिलाया और उन्होंने कहा कि उत्साह के बीच कोरोना को ना भूलें। और साथ ही आपको बता दें कि अन्न उत्सव कार्यक्रम आज मध्य प्रदेश में रखा गया था और इस कार्यक्रम के तहत तमाम हितग्राहियों को राशन वितरण किया गया, राशन वितरित किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और आपको बता दें कि पीएम वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल हुए और तमाम हितग्राहियों से भी उन्होंने बात की। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात भी उत्पन्न हैं, तो बाढ़ प्रभावित कई जिलों में कार्यक्रम जो है वो नहीं हुआ। तो आपको बता दें कि शिवपुरी, श्योपुर, गुना, दतिया, भिंड, मुरैना और ग्वालियर में कार्यक्रम नहीं हुआ। लेकिन आपको बता दें कि राशन का वितरण आपको बता दें कि यहां पर भी किया जाएगा और इन जिलों में अन्य कोई कार्यक्रम जो है वो नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न है और आपदा की स्थिति उत्पन्न है, तो ऐसे में किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम इन जिलों में नहीं होगा। और बाढ़ प्रभावित परिवारों को आपको बता दें कि 50 किलो अतिरिक्त अनाज जो है वो अन्न उत्सव के तहत दिया जाएगा। ये आपको बता दें कि पहले मिलने वाले 10 किलो अनाज से अतिरिक्त होगा, यानी कि कुल मिलाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो परिवार हैं उन्हें 60 किलो अनाज दिया जाएगा सरकार की ओर से। और सीधे तौर पर सरकार का एकमात्र उद्देश्य यह है कि कोई भी परिवार भूखा ना सोए, कोई भी बच्चा जो है भूखा ना सोए और कोई भी माता जो है वो भूखे ना सोए। तो अन्न उत्सव का आयोजन आज आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में किया गया और आपको बता दें कि वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और पीएम मोदी ने जब इस कार्यक्रम में शिरकत की तो तमाम हितग्राहियों से भी उन्होंने बातचीत की, सीधे तौर पर संवाद। तो इसी बीच हमारे रेसिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रभु जी, सीधे आपका रुख करना चाहेंगे और जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव मनाया गया और जिस तरीके से कार्यक्रम हमने देखा, साफ तौर पर ये किसी उत्सव से, किसी त्योहार से कम नहीं था। दूसरी लहर आई है तब से गरीबों को, जो जरूरतमंद है उनको मुफ्त राशन देने की स्कीम चल रही है, लेकिन उस स्कीम के तहत कई लोग छूट गए थे, ऐसी शिकायतें भी मिल रही थी। तो लोगों के बीच में जागरूकता लाने के लिए इस कार्यक्रम को किया गया है। राशन का वितरण लगातार जारी है और एक मंच सजाकर और एक समारोह पूर्वक राशन देकर लोगों तक ये संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार उनके साथ इस मुसीबत में खड़ी है। चूंकि अब देश पूरा अनलॉक हो चुका है, कोरोना बहुत कम हो गया है, तो लोग अपने दैनिक कार्यों के साथ रोजगार की संभावनाएं तलाश सकें, कामकाज सुचारू रूप से कर सकें, लेकिन उनको ये गारंटी रहे कि उनके पास जो उनका राशन है, उनके घर की जो जरूरत है खाने की पीने की, वो उपलब्ध होगी। तो उसको देखते हुए ये कार्यक्रम किया गया है। केंद्र सरकार के निर्देश थे, केंद्र सरकार की तरफ से कार्यक्रम सुझाया गया था, राज्य सरकार ने भी उस कार्यक्रम किया। और एक बड़ी बात अभिषेक इसमें यह है कि मध्य प्रदेश के जो 8-10 जिले बाढ़ प्रभावित हैं, उन जिलों में इस 10 किलो राशन के साथ ही लोगों को एक मुश्त 50 किलो अनाज और दिया जा रहा है। ये एक बड़ी बात है मध्य प्रदेश के जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए। तो सरकार हर तरीके से लोगों की मदद के लिए खड़ी हुई, ये संदेश देने की कोशिश कार्यक्रम के जरिए की गई है।
जी प्रभु जी, आपसे यहाँ पर यह भी जानकारी लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से कार्यक्रम के तहत 1,15,00,000 परिवार जो है वो लाभान्वित होंगे और 25,435 दुकानों पर लाभार्थियों को राशन दिया जाएगा, लेकिन प्रभु जी क्या यहाँ पर राशन वितरण में अब कोई बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर पहले को लेकर बात करें तो पहले राशन कार्ड लेकर, अपना आधार कार्ड लेकर लोग जाते थे राशन वितरण दुकानों पर और उन्हें उनका राशन मिल जाता था, लेकिन अब क्या कोई बदलाव देखने को मिलेगा या ठीक उसी प्रकार से जैसे पहले राशन मिलता था थैलियों में राशन मिलेगा? अभिषेक, पहले ये था कि आदमी अपना थैली लेकर जाते थे, उनको राशन लेने के लिए उनको आधार कार्ड वगैरह दिखाना पड़ता था, राशन कार्ड दिखाना पड़ता था। अब सरकार ने एक नई व्यवस्था कर दी है कि जो व्यक्ति जहां है वो वहां की दुकान पर अपना जो है बायोमेट्रिक आईडी भी है इसकी, तो लोग जाकर अपना राशन ले सकते हैं। सभी के लिए फ्री राशन है, उनको इसके लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा और ये व्यवस्था नवम्बर तक जारी रहेगी। तो ये एक बड़ा काम इस पूरे उसमें हुआ और जितनी भी प्रदेश की 25,000 से ज्यादा राशन दुकान है उसमें जितने पात्र हितग्राही हैं जो राशन मुफ्त राशन के दायरे में आते हैं उन सभी को ये मुफ्त राशन दिया जाएगा। और साथ ही सरकार ने मंत्रियों को जिम्मेदारी दे रखी है, अधिकारियों को जिम्मेदारी दे रखी, कहीं कोई शिकायत ना आए कि किसी को राशन नहीं मिला, उसका निराकरण तत्काल किया जाएगा, लोगों को गुणवत्तापूर्ण अनाज दिया जाए, इसका भी बंदोबस्त इस दौरान किया गया है। कल ही एक मामला था छिंदवाड़ा में, जो है प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल वहां पर इस व्यवस्था की तैयारियों की बैठक ले रहे थे। उनने स्पष्ट निर्देश दिए कि गुणवत्तापूर्ण ही अनाज लोगों को दिया जाए। तो एक तरीके से ये कहें कि लोगों को खाने के लिए इस बरसात के मौसम में सही अनाज उपलब्ध होगा, सही राशन उनको मिलेगा, जिससे उनको कोई तकलीफ ना हो। जी बिल्कुल 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 प्रभु जी, अपने आप में ये योजना मील का पत्थर साबित होगी। लेकिन प्रभु जी यहाँ पर जिस तरीके से अगर हम बात करें आज के कार्यक्रम को लेकर तो साफ तौर पर यहाँ पर ये जाहिर होता है कि हर दुकान पर एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा। प्रभु जी, नोडल अधिकारी किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से जो लाभार्थी हैं उनको नोडल अधिकारियों की ओर से लाभ मिलेगा? देखिए अभिषेक, कई बार राशन दुकानें, चूंकि दुकानों का काम लोगों के हाथ में है, सरकार खुद दुकानें संचालित नहीं चलाती है करती है, तो वहां पर यदि कई बार शिकायतें आती हैं कि लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, जैसे कोई यदि छिंदवाड़ा का व्यक्ति है, वो यदि भोपाल में काम कर रहा है, उसका राशन कार्ड अभी यहाँ पर नहीं है, कोरोना काल में वो जा नहीं पाया है, तो उसको यदि राशन नहीं मिल रहा है तो नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकता है। जितना राशन का अलॉटमेंट होगा उस दुकान के लिए वो पूरा का पूरा हितग्राहियों में बांटा जाए, ये तमाम चीजें देखने की व्यवस्था उसकी है, इसका पूरा रिकॉर्ड वो चेक करेगा। तो एक तरीके से इस पूरी योजना में कहीं पर भी कोई गड़बड़ी की गुंजाइश यदि है तो उसको खत्म करने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है कि व्यवस्था सुचारू रूप से चले और जो सरकार की जो मंशा है, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो मंशा है कि गरीबों को उनके हक का पूरा अनाज मिले, तो वो हर व्यक्ति तक पहुंच सके। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, अपने आप में योजना मील का पत्थर और जिस तरीके से नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है वे भी सीधे तौर पर आम जनता के काम को और भी आसान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। इसके साथ फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।